प्रिय भक्तजनों, आज गुरुवार है। गुरुवार के दिन बृहस्पति देव की कथा सुनने से रोग दुख सब दूर हो जाते हैं और धन सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। बृहस्पति देव बहुत ही दयालु हैं, सभी भक्तों का कृपा करते हैं। तो आइए भक्तों, कथा प्रारंभ करते हैं। कथा इस प्रकार है। एक समय एक बहुत ही प्रतापी और दानी राजा था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न तो गरीबों को दान देती, न ही भगवान का पूजन करती थी, और वह राजा को भी मना करती थी किसी को दान देने से। एक दिन राजा शिकार खेलने जंगल में गए हुए थे। उसी समय बृहस्पति देव साधु के रूप में भिक्षा मांगने राजा के द्वार पर आए। रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे पति सारा धन लुटाते रहती है। मेरी इच्छा है कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, देवी तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन वैभव तो सभी चाहते हैं। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, पियाओ के लिए पियाव बनवाओ, धर्मशालाएं बनाओ, निर्धन कुंवारी कन्या का विवाह कराओ। ऐसे और कई काम हैं जिनको करने से तुम्हारा कुल और यश और नाम फैलेगा। परंतु रानी का पर उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह बोली, महाराज मुझे कुछ नहीं समझाइए। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ठीक है। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को धोना, राजा को हजामत बनवाने के लिए कहना और कपड़े धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु महाराज वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। साधु के अनुसार कई बातों को पूरा करते हुए केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि राजा रानी की समस्त धन नष्ट हो गई और वह भोजन के लिए भी दोनों समय तरसने लगे। एक दिन राजा ने रानी से कहा, हे रानी, तुम यहीं पे रहो, मैं दूसरा देश जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे तो सभी लोग मुझे जानते हैं, इसीलिए मैं यहाँ छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया। वहाँ जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास के ही नगर में मेरी बहन रहती है। वो बहुत धनी है। तुम उसके पास जाओ और कुछ ले आ, ताकि थोड़े समय के लिए गुजर हो जाएगा। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बहन कुछ नहीं बोली। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई। उसे थोड़ा क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे कुछ नहीं बोली। वह बहुत दुखी हुई होगी। पूजन और कथा पूर्ण कर अपने बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का पूजन कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर गई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना हम लोग उठते हैं और ना बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो बहन, दासी क्यों आई थी? रानी बोली, बहन, तुमसे क्या छिपाऊं, मेरे घर में खाने को अनाज नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें में आंसू आ गए। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने की कहानी बताई। रानी की बहन बोली, सुनो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा
तो उसे सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिला। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमें भोजन नहीं मिलता था तो हम व्रत करते थे, इसलिए क्यों ना इससे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए, ताकि हम भी व्रत और कथा करेंगे। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार की कथा और विधि पूछा। बहन ने बताया कि बृहस्पतिवार के दिन व्रत के चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान के केले के जड़ में पूजन कर घी का दीपक जलाएं। कथा सुनकर पीला भोजन करें, इससे बृहस्पति देववती प्रसन्न होते हैं। इस तरह व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट आई। 7 दिन के बाद गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। दासी गुड़साल में जाकर चना और गुड़ बीन लाई। फिर उसने केले की जड़ में विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से लाए, इस बात को लेकर दोनों बहुत चिंतित थे। चूँकि उन्होंने सच्ची श्रद्धा से व्रत रखा था, इसलिए बृहस्पति देव प्रसन्न होकर साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए। भोजन पाकर दासी बड़ी प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वह हर गुरुवार व्रत करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से बहुत सारा धन संपदा हो गई, परंतु रानी फिर पहले की तरह आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस तरह का आलस करती थी। तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इसलिए तुम्हारा सभी धन नष्ट हो गया। बड़ी मुसीबतों के बाद यह धन पाया है, इसीलिए तुम्हें दान करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारा कुल का यश बढ़े, स्वर्ग की प्राप्ति हो और पितृ प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्चा करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ अपनी दशा को याद करके व्याकुल हो रहा था। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसने देखा एक वन में एक साधु चले आ रहे हैं। आकर बोले, हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तुम किस चिंता में बैठे हो। लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मा जी, आप तो सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ। यह कहकर वह रोने लगा और साधु को अपनी आत्मकथा सुनाई। साधु ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति दिन के दिन बृहस्पतिवार का निरादर किया था, इसी से रुष्ट होकर उन्होंने तुम्हारी यह दशा की है। अब तुम मेरे कहने पर चलो, तुम्हारी सारी कष्ट दूर हो जाएगी और भगवान पहले से भी अधिक संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पतिवार के दिन कथा किया करो। 2 पैसे के चने दाल मुनक्का लाकर उसका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल के लोटों में गुड़ मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने परिवार और सुनने वाले प्रेमियों अमृत और प्रसाद बांटकर स्वयं ही ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा, मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे मैं खबर मंगा सकूं। साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पति देव की तरह तुम रोजाना की तरह लकड़ी लेकर शहर में जाओ, तुम्हें दूना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भोजन भी कर सकोगे और बृहस्पति की पूजा भी कर लोगे। मैं तुम्हें बृहस्पति देव की कहानी सुनाता हूँ। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था, वह बहुत निर्धन था। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह न तो प्रतिदिन स्नान करती और न किसी देवता का पूजन करती। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी रहते थे। कुछ समय पश्चात ब्राह्मण के घर एक सुंदर कन्या पैदा हुई। कन्या बड़े होने पर प्राप्त स्नान करके विष्णु भगवान का जाप, बृहस्पतिवार का पूजन एवं व्रत करने लगी। अपने पूजन पाठ को समाप्त करके पाठशाला जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालते जाती। तब ये जौ सोने के हो जाते और स्कूल से लौटते समय वह उनको बीन कर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी, तो उसने उसके पिता को देखा और कहा, हे बेटी, सोने के जौ
को सोने का शुभ भी होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार का था। इस दिन कन्या ने व्रत रखा और अपने बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की है, मेरे लिए सोने का सूप भी दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाते हुए जाने लगी। जब लौटकर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे मार्ग में सोने का सूप मिला। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय उस नगर का राजकुमार वहां से होकर निकला। वह कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया और जाकर अपने पिता से कहा, मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुन राजा बोला कि मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य करा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बताया। मंत्री उस लड़की के घर गया और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बताया। ब्राह्मण देवता राजपुत्र के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए खुशी खुशी राजी हो गए। उसे विधि विधान के साथ उस कन्या का विवाह कर दिया। कन्या के विदा होने के बाद ब्राह्मण देवता घर में गरीबी का निवास हो गया। अब उन्हें भोजन के लिए अन्न भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपने बेटी के पास गए। बेटी ने पिता की दुख की अवस्था को देखा और माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल का सुनाया। बेटी बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा की। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी बेटी के यहाँ गया और सारा हाल कहा तो उसकी बेटी बोली, हे पिताजी, आप माँ को मेरे पास ले आ, उसे बृहस्पति देव की पूजन और व्रत की विधि बता दूंगी, जिससे श्रद्धा पूर्वक करने से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। वह ब्राह्मण अपनी स्त्री के साथ लेकर बेटी को ससुराल पहुंचा। तब बेटी अपनी माँ को समझाने लगी, माँ, तुम प्रातः काल उठकर प्रथम स्नान करके भगवान का पूजन करो, तभी तुम खाना खाओ। परंतु माँ ने उसकी एक बात नहीं मानी। प्रातः काल उठकर अपने बेटी का बचा हुआ जूठन खा लेती, जिससे उसकी बेटी को बहुत गुस्सा आया। उस रात उसने अपनी माँ को कोठरी में बंद कर दिया। अगले दिन सुबह उसमें से निकाला, माँ को नहाकर स्नान करा के पूजा पाठ कराया तो माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इस पूजन और व्रत के प्रभाव से माता पिता बहुत ही धनवान और बृहस्पति देव के प्रभाव से इस लोक के सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस तरह कहानी कर साधु देवता वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। 4 दिन बाद बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचने गया। उसे उस दिन से अन्न से दुगना धन मिला। लकड़हारे ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। जब दोबारा गुरुवार आया तो व्रत करना भूल गया। इस तरह बृहस्पति देव नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था और नगर में यह घोषणा करा दिया, किसी के नगरवासी अपने घर में भोजन न बनाए, समस्त जन मेरे यहाँ भोजन करने आवे। उस दिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा। राजा अपने साथ महल में ले गए और अपने कक्ष में भोजन कराने लगे। तभी उस समय रानी भी वहां आ गई और उसने देखा कि खूंटी पर उसका हार नहीं है। रानी ने निश्चय किया कि ये लकड़हारे ने चुरा लिया। तब रानी के कहने पर राजा ने सिपाही बुलाकर लकड़हारे को कारागार में डलवा दिया। अब लकड़हारा दुखी होकर विचार करने लगा, पता नहीं कौन से पूर्व जन्म के मुझे ये कष्ट प्राप्त हुआ, और उस साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिले थे। उसी समय बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और कहा, उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव का पूजन नहीं किया, इसी कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम चिंता मत करो, बृहस्पतिवार के दिन पूजन और व्रत रखना। साधु महात्मा के कहे अनुसार बृहस्पतिवार के दिन लकड़हारे ने कथा कही और व्रत कहा तो उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को सौपन में आकर कहा, हे राजा, तुमने जिस लकड़हारे को कारागार में बंद किया वह एक राजा है, वह निर्दोष है, उसे छोड़ दे। तुझे रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ मिलेगा। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे सारे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि को सौपन को देखकर राजा प्रातःकाल उठा।
और उसे वह हार खूंटी पर लटका मिला। तब राजा ने उस लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी और सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। अब लकड़हारा राजा अपने नगर को पहुंच गया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो देखा नगर में पहले से अधिक तालाब, मंदिर, कुएं, धर्मशालाएं आदि बने हुए थे। राजा ने जब पूछा कि सब किसने बनवाए तो नगर के सब लोग कहने लगे, ये सब रानी और दासी द्वारा बनवाए गए हैं। राजा ने महल में पहुंचकर रानी से पूछा, यह सब धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तब रानी ने बताया कि हमें यह सब बृहस्पति देव की कृपा से प्राप्त हुआ है। तब राजा ने निश्चय किया कि दिन में हर गुरुवार को सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन दिन में 3 बार बृहस्पति देव की कथा कहूँगा तथा रोज व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी। दिन में 3 बार कथा करता और हर रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपने बहन के यहाँ हो आवे। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपने बहन के यहाँ जाने लगा। मार्ग में उसने देखा कुछ आदमी एक अर्थी को लिए जा रहे थे। उन्हें रोककर कहा, अरे भाइयों, मेरे बृहस्पति देव की कथा सुन ले। तो वो लोग बोले, लो, हमारा आदमी मर गया और इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहना आरंभ किया। अभी कथा आधी हुई थी कि मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हो गई तो वह मुर्दा राम राम कहते हुए खड़ा हो गया। बोलो बृहस्पति भगवान की जय। आगे बढ़ते हुए मार्ग में राजा को एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे रोककर कहा, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनाऊंगा तब तक 4 हर जोत लूँगा। तुम अपनी कथा किसी और को सुनाना। यह सुनकर राजा आगे चल दिया। राजा के आगे बढ़ते ही बैल पछाड़ खा के गिर गए तथा किसान के पेट में बहुत जोर दर्द हो गया। उसी समय उसकी माँ रोटी लेकर आई थी। उसने जब यह देखा तो किसान से सब हाल पूछा। अपने बेटे की बात सुनकर वह बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही। कथा सुनने के उपरांत बैल खड़े हुए और किसान का पेट का दर्द भी ठीक हो गया। राजा अपने बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे दिन प्रातःकाल जागा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपने बहन से कहा, ऐसा कोई व्यक्ति है जो भोजन नहीं किया हो, जो मेरे बृहस्पतिवार की कथा सुन ले? बहन बोली, भैया, देश ऐसा है, पहले लोग यहाँ भोजन करते हैं, बाद में कोई अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में है तो देख आती हूँ। कई घर देखने के बाद भी उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो भोजन न किया। कुछ दूर जाने के बाद एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि कुम्हार के यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया। रानी अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने कुम्हार के घर जाकर उसके परिवार को बृहस्पतिवार की कथा सुना, जिसे सुनकर कुम्हार का लड़का ठीक हो गया। ऐसा होने पर चारों ओर राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा अपने बहन से कहा, हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से पूछा। सास ने कहा, हाँ चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई को कोई औलाद नहीं। बहन ने राजा से कहा, भैया, मैं तो चलूँगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। तब राजा बोला, जब कोई बालक नहीं जाएगा तब तुम जाकर क्या करोगी? बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा अपने रानी से कहा, हम निर्वंशी हैं। तभी रानी बोली, हे प्रभु बृहस्पति देव, हमें सब कुछ दिया हुआ, हमें औलाद भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने सौपन में आकर कहा, हे राजा, उठ, सभी चिंताएं त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। सौपन में बृहस्पति देव की बात सुनकर राजा को बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। सच्ची भावना से राजा और रानी ने उनकी कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण हुई। जो श्रद्धा से बृहस्पतिवार का पूजन करता है, दूसरों को कथा पढ़कर सुनाता है या सुनता है, तो बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, सदैव उसकी रक्षा करते हैं। कथा सुनने के बाद प्रसाद बांटना चाहिए, हम स्वयं ग्रहण करना चाहिए, हृदय से उन्हें मनन करना चाहिए। बोलो बृहस्पति देव की जय, विष्णु भगवान की जय। आइए भक्तों, सब मिल के आरती करते हैं।
ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो धावे फल पावे दुख बिन मन का स्वामी दुख बिन मन का। सुख संपत्ति घरे आवे सुख संपत्ति घरे आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम्हें मेरे शरण गहूँ मैं किसे की स्वामी शरण गहूँ इसे की तुम बिनय और न दूजा प्रभु बिनय और न दूजा आस करूं जिसे की। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्मा परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो ये काया गोचर सबके प्राणपति ओ स्वामी सबके प्राणपति। किसी विधि मिलूं दया मैं किसी विधि मिलूं दया मैं तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे प्रभु तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ अपने हाथ उठाओ द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। आइए भक्तों अब बृहस्पति देव की आरती करते हैं। ओम जय बृहस्पति देवा स्वामी जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं छिन छिन भोग लगाऊं कदली फल मेवा। जय बृहस्पति देवा। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी। जगत पिता जगदीश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जग बृहस्पति देवा। सकल मनोरथ दायक सकल मनोरथ दायक कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा। तन मन धन अर्पण
जो जन शरण पड़े स्वामी, जो जन शरण पड़े, प्रभु परगट तब हो कर आकर द्वार खड़े। जय बृहस्पति देवा दीन दयाल दयानिधि, भक्त हितकारी और स्वामी भक्तन की, पाप दोष सब हरता। ओम जय बृहस्पति देवा सकल मनोरथ दायक, सब संशय हारी, विषय विकार मिटाओ संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे, ज्येष्ठानंद आनंद सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा स्वामी बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं, छिन छिन भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बोलो प्रेम पूर्वक बृहस्पति देव की जय।